हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। कुछ बच्चे क्लास में आते हैं, कुछ नहीं आते हैं। मुझे शिकायत है आपसे। और जो काम दिया जाता है आप उसको करते नहीं हैं। इन चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि आप क्लास में नहीं आते हैं, कम से कम आप ऑनलाइन अगर मैं आपको वीडियो भेजता हूँ आप उसे तो देख लेंगे। आप इसे देखें और आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करें, या जब हम मिलते हैं तब हमें मुझे बताएं, मैं आपको इसके आंसर बताऊंगा। ठीक है। ये बहुत आसान हो जाएगा। जब आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे और आप एग्ज़ाम में भी कुछ लिख पाएंगे। ठीक है। तो आप इसे ध्यान से समझें, वीडियो को ध्यान से सुनें, देखें और समझें। ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर 5 है, जिसका नाम है संवेदना, अवधानिक एवं प्रत्याक्षिक प्रक्रियाएं। मतलब सेंसरी, अटेंशन एंड परसेप्शन। सेंसरी होती है पहले, सेंसेशन क्या होती है, और हमारा अटेंशन क्या होता है, और हमारी परसेप्शन क्या होता है, उसके बारे में ये। तो सबसे पहले हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो पहले आता है मीनिंग एंड नेचर ऑफ सेंसेशन। जो संवेदना होती है उसका क्या अर्थ होता है या क्या स्वरूप होता है, उसका वर्णन करें। ठीक है। तो मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख दिया है, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, संवेदना का अर्थ है, संवेदना एक ऐसी सरल मानसिक प्रक्रिया होती है जिसमें हमें वस्तुओं, ठीक है, वस्तुओं, व्यक्तियों आदि, मतलब वस्तु है या कोई व्यक्ति है, कोई भी चीज़ है, उसमें आदि होगा। ठीक है। आदि करके के होने का आभास मात्र होता है। मतलब कोई चीज़ है जिसका हमें सिर्फ ये पता चलता है कि हाँ कुछ है, हमें ये नहीं पता क्या है, लेकिन बस हमें आभास हो जाता है कि हाँ कोई चीज़ है। और फिर क्योंकि इसमें अर्थहीनता और अस्पष्टता होती है। ठीक है, बोल दिया ना। इसमें अर्थहीनता होती है, हम उसका अर्थ दे ही नहीं सकते कि क्या है, और उसमें अस्पष्टता होती है, हम उसको सही से बता भी नहीं सकते। फॉर एग्जांपल, आप अंधेरे कहीं रास्ते से जा रहे हैं, थोड़ा अंधेरा है और वहाँ से कोई बिल्ली या डॉगी वहाँ से भाग के जाता है और आपको दिखता नहीं है कि क्या है ना। तो आप जब वो वहाँ से जाएगा और आपको परछाई दिखती है उसकी, तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ है। ठीक है। लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे कि वो है क्या असल में। तो इसी को हम सेंसेशन कहेंगे, क्योंकि आप यू कैन नॉट डिस्क्राइब और एक्सप्लेन वट इट वाज। वो क्या था आप उसे वर्णन नहीं कर सकते। ठीक है। तो वो सेंसेशन होता है। समझ गए आप। इसमें सूचनाएं मस्तिष्क में केवल पंजीकृत, जिसे रजिस्टर कहते हैं, रजिस्ट्रेशन कहते हैं, जैसे होती हैं, उनकी व्याख्या नहीं होती। हमारा जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, उसमें ऐसी सूचनाएं सिर्फ रजिस्टर होती हैं, उनका मतलब पंजीकरण होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी कोई जॉब का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, सिर्फ फॉर्म भर देते हैं। ठीक है। फॉर्म भर दिया मीन्स आपने रजिस्टर कर दिया, और आप उसमें एग्ज़ाम नहीं देने जाते हैं, अपीयर नहीं होते हैं। वही यहाँ पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जो सूचनाएं होती हैं जिनका हमें अर्थ नहीं पता है, जिन्हें हम वर्णन नहीं कर सकते, संवेदनाएं हैं जो, उनको सिर्फ मस्तिष्क में रजिस्टर किया जाता है, उनको व्याख्या नहीं हो पाती। दिमाग उन्हें समझ लेता है लेकिन उसकी व्याख्या नहीं कर पाता। एक दिमाग को एक संकेत मिल जाता है कि कुछ है, लेकिन वो उसकी व्याख्या नहीं कर पाते। ठीक है। तो इसमें कुछ परिभाषाएं आती है बेटे, आप जितने ही परिभाषाएं लिखोगे उनका अर्थ समझना और तब लिखेंगे। ये आपको आंसर का, जो आप आंसर लेंगे उसमें अंक, मार्क्स दिलाने में बहुत हेल्प करते हैं। जैसे सेंट्रॉक और फिर इसमें उनका ईयर भी लिखना है, 2006। इनके अनुसार क्या कहा, वातावरण में उद्दीपक ऊर्जा को कूट संकेतन करने तथा पहचानने की प्रक्रिया को संवेदन कहा जाता है। मीन्स वातावरण में उद्दीपक, मैंने आपको बताया था, उद्दीपक होता है स्टिमुलाई, इंग्लिश में बोलते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जो व्यक्ति के ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करती है। आप क्लास में बैठे हैं, आप घर में बैठे हैं, आप कहीं भी हैं, कहीं से शोर होता है, कहीं डीजे की आवाज़ आती है या कोई भी आवाज़ आती है और आपका ध्यान उधर चला जाता है, इट मीन्स जो चीज़ शोर कर रही है वो स्टिमुलाई है आपके कानों के लिए। तो हमारे जो भी ज्ञानेंद्रियां हैं, नाक, कान, आँख, कुछ भी, ये जो 5 इंद्रियां हैं, इनको जो अपनी तरफ आकर्षित करता है उसे स्टिमुलाई या हिंदी में उद्दीपक कहते हैं। तो अब इसको समझिए। वातावरण में उद्दीपक मतलब हमारे चारों तरफ वातावरण में कोई भी उद्दीपक है ऐसा जो हमारे ज्ञानेंद्रियों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, वो ऊर्जा को कूट संकेतन करता है। मीन्स जो हमारे वातावरण में ऊर्जा है उसको वो कूट संकेतन भी कर रहा है, तथा पहचानने की प्रक्रिया को, तथा जो पहचानते हैं हम उसको,
उसी को संवेदन कहते हैं। ठीक है, एक ऐसी कोई भी उद्दीपक जिससे कोई इंफॉर्मेशन निकली, उसको पहचानने की प्रक्रिया को संवेदन कहते हैं। जब हम उसे पहचानते हैं, हमारा मस्तिष्क पहचानने की कोशिश करता है, पहचानता है, तो संवेदन कहते हैं। और आपको बता दिया, संवेदन में सिर्फ हमारा जो मस्तिष्क है उसमें रजिस्टर होती है इन्फॉर्मेशन, उसकी व्याख्या नहीं होती। हमारा मस्तिष्क वो चीज़ नहीं बता पाता है। आप इसे नोट करें, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और आपको नेक्स्ट जो मतलब आपको आगे इसके पढ़ने में और या रिवाइज करने में आसानी होगी। ठीक है, इसको करिए, फिर मैं नेक्स्ट इस पे आगे आता हूँ। ओके बेटे, ये सेकंड परिभाषा है, दूसरी डेफिनेशन है। ठीक है, पहले हमने सेंट्रॉक की परिभाषा लिखी थी, और अब हम वुड एंड वुड की परिभाषा लिख रहे हैं। वुड एंड वुड 2009 के अनुसार आपको ऐसे ही लिखना होता है। जब कोई बात बोलता है तो उसे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखते हैं। ठीक है, पहले आप लिखेंगे वुड एंड वुड के अनुसार, आप इंग्लिश में लिखेंगे तो बहुत अच्छा है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू। संवेदन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ज्ञानेंद्रियां, जैसे कि दृष्टि, श्रवण, ठीक है, दृष्टि, श्रवण एवं अन्य संवेदी उद्दीपकों की पहचान की जाती है। मतलब ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, दृष्टि, श्रवण और अन्य जो हमारी संवेदी वो हैं उद्दीप, वो हैं ज्ञानेंद्रियां, उनके अन्य संवेदी उद्दीपकों की पहचान की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जैसे नोज, जो घ्राण जिसे कहते हैं, घ्राण, तो नाक है जो हमारी क्या क्या ज्ञानेंद्रिय, वो सूंघने की जो चीजें होती हैं, है ना, महक है या दुर्गंध है, उनको सूंघने, उन्हें पहचानने का काम हमारी नाक करती है ना। ये हमारी संवेदन अंग है, संवेदी अंग है, जो हमारे जो वस्तुओं के दुर्गंध और महक, इनको पहचानने की मदद करती है। ऐसे ही तो यही बता रहे हैं कि उसी तरह हमारी दृष्टि, जो हमारी आंखें हैं या हमारे जो कान है वो, और अन्य जो मानसिक हमारी संवेदन क्रियाएं हैं, संवेदी तंत्र है, वो हमारे उद्दीपकों को पहचानने में मदद करते हैं। ठीक है, तथा सूचनाओं को मस्तिष्क में पंजीकृत किया जाता है, और सूचना को मस्तिष्क में पंजीकृत कर दिया जाता है। ये भी वही बता रहा है। तो हमने जो दो परिभाषाएं देखी, और जो हमने पहले उसका वर्णन किया, इसके अर्थ का, स्वरूप का, संवेदना का, उन सभी को देखकर हमें यहाँ पता चलता है कि क्या, लास्ट में हमें पता चलता है कि जो संवेदी क्रिया है, ये एक मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, ये क्या है, संवेदी क्या है, संवेदी एक मानसिक प्रक्रिया है। आप यहाँ पर इसमें सारा इसका वर्णन कर देंगे कि इसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता मस्तिष्क में, इसकी व्याख्या नहीं की जाती है, ये सब। देन यह एक प्रारंभिक मानसिक प्रक्रिया है, जो संवेदना है, जो हमारी प्रारंभिक मानसिक प्रक्रिया है। कोई भी चीज़ जब हम सीखते हैं, ठीक है, इसके बाद अटेंशन आता है, फिर हमारा परसेप्शन आता है, हम ध्यान देते हैं, फिर हम उस चीज़ को पहचानते हैं। ये चीज़ों को सीखने की सबसे छोटी क्रिया होती है संवेदना। तो इसलिए से कहा गया कि यह एक आरंभिक मानसिक प्रक्रिया है किसी भी चीज़ों को सीखने के लिए। थर्ड है, उद्दीपकों का आभास मात्र होता है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि तुम्हें एग्जाम्पल दिया था मैंने, बिल्ली या डॉगी जो अंधेरे में आप जाते हैं और उनकी परछाई आपको दिखती है। ठीक है, तो ये जो ये संवेदना है, ये एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें अभ्यास मात्र होता है, आभास मात्र होता है, हम उसकी व्याख्या नहीं कर पाते कि क्या चीज थी। फोर्थ इसमें आता है, उद्दीपकों की उपस्थिति अनिवार्य है। इसका मतलब है कोई भी जो आपको संवेदना होनी है, उसके लिए किसी उद्दीपक का होना अनिवार्य है, जो हमारे ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करे। अगर कोई उद्दीपक नहीं है तो आपको कोई संवेदना ही नहीं हो सकती। करेक्ट, तो आप हमेशा ये याद रखें। और अब इन चारों का आप अलग अलग व्याख्या कर सकते हैं, एक एक दो दो लाइन में। ठीक है, ये आपका 5 मार्क्स का हो गया। आपको 3 मार्क्स के में पूछा जा सकता है कि संवेदना का क्या अर्थ है, या इसकी परिभाषा दीजिए। 2 नंबर का भी पूछा जा सकता है। अगर 5 नंबर का आता है तो आप इसे पूरा लिखेंगे, और ऐसे लास्ट में ये वाले 4 पॉइंट लिख के इनकी व्याख्या कर देंगे 2-3 लाइनों में। ठीक है, जैसे एक मानसिक प्रक्रिया है क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन होता है मस्तिष्क में, इसकी व्याख्या नहीं होती है। यह प्रारंभिक मानसिक प्रक्रिया है, यहाँ पर उद्दीपकों का आभास मात्र होता है, और इसमें उद्दीपकों की उपस्थिति अनिवार्य है। ये आपका संवेदना का क्वेश्चन पूरा हो गया। इसके बाद हम इसमें
आगे बात करेंगे। ठीक है, आप इसको नोट कर लें और याद करें।